हेलो गाइस। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी CSIR नेट 2022 का है। वो स्टैट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एनर्जी ET ऑफ अ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर एट अ टेम्परेचर T सच दैट एवरेज एनर्जी एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू 2 टाइम्स दैट एवरेज एनर्जी एट टाइम्स T इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एवरेज एनर्जी ऑफ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर होती कितनी है। एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर होती कितनी है। हार्मोनिक ऑसिलेटर वो होती है n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। अब देखो, अब हमने इस पे लिखना है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। कैसे लिखते हैं इसके लिए, वो लिखते हैं इस फॉर्म से, एवरेज एनर्जी ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा इनटू एप्सिलॉन आई, वेयर En को हम लिखते हैं वैसे जनरली एप्सिलॉन आई। जब हम इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे समेशन के साथ, जो n होता है वो जाता है हमारा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स की वैल्यू क्या होगी फॉर n इज इक्वल टू 0 के लिए, ये क्या होगा, ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा हाफ एच कट ओमेगा, प्लस n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, ई रेज़ टू पावर बीटा 3/2 एच कट ओमेगा, और नेक्स्ट के लिए क्या होगा, ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा 5/2 एच कट ओमेगा एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये क्या बन गई, एक टर्म, एक जीपी की टर्म बन गई। ठीक है, तो जीपी की टर्म के लिए हमारे को सबसे पहले चाहिए डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, वो आता है e टू पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। ठीक है, जो इसकी वैल्यू लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म e टू पावर माइनस बीटा हाफ एच कट ओमेगा अपॉन 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। ठीक है, ये आ गए। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे टोटली, यहां से हम ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा हाफ एच कट ओमेगा कॉमन लेंगे, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, एच कट ओमेगा बाई 2 अपॉन ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 इंटू ई रेज़ टू पावर बीटा एच कट ओमेगा बाई 2। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा हाफ एच कट ओमेगा बाई 2। ओके, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। अब यहां देखो, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास साइन हाइपरबोलिक बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 बन गया। तो ये क्या हो गया, 1/2 साइन हाइपरबोलिक बीटा एच कट ओमेगा बाई 2। ठीक है, और जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 का इनवर्स। ये क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आ गई। ठीक है, इस पे अब हमारे को बोला क्या है निकालने को, एवरेज एनर्जी। तो एवरेज एनर्जी निकालने के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, एवरेज एनर्जी के लिए यहां देखो, एवरेज एनर्जी को सबसे पहले निकालने के लिए हम करेंगे, एवरेज एनर्जी लिखते कैसे, वो होता है माइनस करली बाय करली बीटा नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा विच इज द माइक्रोस्टेट्स, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले ली। ठीक है, जब इसको वैल्यू पुट करेंगे, ये होती है एट टेम्परेचर T पे। ठीक है, माइनस करली बाय करली बीटा ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा एच कट ओमेगा बाय 2। ओके, इसका इनवर्स। ठीक है, तो जब लॉ नेचुरल लॉग है तो ये माइनस माइनस यहां होके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 इंटू 2 कॉस हाइपरबोलिक बीटा एच कट ओमेगा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ गया हमारे पास, कॉट हाइपरबोलिक बीटा एच कट ओमेगा बाई 2। ठीक है, ये आ गई एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी एट द टेम्परेचर T। ठीक है, इनटू यहां देखो बीटा के साथ क्या है, एच कट ओमेगा बाई 2, एक एक्स्ट्रा फैक्टर है यहां पे। ठीक है, तो ये क्या देगा, एच कट ओमेगा बाई 2, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन पे ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, जो एवरेज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी एट द टेम्परेचर। ठीक है, हमारे पास एक कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ T इज इक्वल टू एट द टेम्परेचर T इज इक्वल टू 2 टाइम्स एवरेज वैल्यू ऑफ एट T इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालनी है एट द टेम्परेचर T इक्वल टू 0 पे। वो क्या आएगी, हम यहां पे T कहां से आया, जो बीटा होता है वो क्या होता है हमारे पास, 1/2 kB T। ठीक है, जब इसमें हम डालेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो ये क्या आएगा हमारे पास, देखो, तो एच कट ओमेगा बाई 2 इंटू ये क्या आएगी, कॉस
ये क्या बना कॉट हाइपरबोलिक बीटा एच कट ओमेगा बाई 2। बीटा को 1/kT पुट करो, वो कितना आता है कॉट हाइपरबोलिक बीटा इज 1/kT अपॉन 2kT। ठीक है, कॉट हाइपरबोलिक को हम किस तरह से लिख सकते हैं? अब देखो इस टर्म को हम किस तरह से लिख सकते हैं? कॉट हाइपरबोलिक एच कट ओमेगा बाय 2kT को किस तरह से लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक एच कट ओमेगा बाय 2kT अपॉन साइन हाइपरबोलिक एच कट ओमेगा बाय 2kT। ओके, कॉस किस टर्म में होता है? एक्सपोनेंशियली, वो होता है एच कट ओमेगा बाय 2kT प्लस ई रेज टू पावर माइनस एच कट ओमेगा बाय 2kT। ओके, बाय 2 भी होता है, बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन में भी क्या होता है एच कट ओमेगा बाय 2kT माइनस ई रेज टू पावर माइनस एच कट ओमेगा बाय 2kT। जब हम t की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसमें, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी 0, और ये वाली टर्म आपस में क्या हो जाएगी कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा सिंपली 1। तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी सिंपली 1। जब हम इस इक्वेशन में इसको डालेंगे तो इसकी वैल्यू सिंपल बनेगी एवरेज वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0 इज सिंपली एच कट ओमेगा बाय 2 ओनली। दिस विल बी द माय थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने पुट करनी है इस कंडीशन के ऊपर। ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगी इस कंडीशन के ऊपर? जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? तो एवरेज वैल्यू ऑफ ये क्या है एच कट ओमेगा बाय 2 इंटू कॉट हाइपरबोलिक बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 शुड बी इक्वल टू एच कट ओमेगा 2 टाइम्स एच कट ओमेगा बाय 2। ये सारी टर्म यहां से कैंसिल होगी, तो हमारे पास सिंपल क्या बचा कॉट हाइपरबोलिक बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 इक्वल टू 2। ये हमारे पास आंसर है। तो ये कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? ये ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। होप दिस वीडियो एंड सोल्यूशन ये आपको समझ आ गया हो। थैंक यू।